हेलो। हाय। कम ऑन सृष्टि, स्माइल करो। डिस्चार्ज हो तुम्हारा यार। जब हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा था तब तुम स्माइल नहीं कर रही थी, सैड थी। अब जा रही हो अभी भी सैड हो, ये क्या बात हो गई? अच्छा सुनो, सीरियसली जा रही हो तो लापरवाही मत करना, अपनी दवाइयां वक्त पे ले लेना और 2-3 दिन थोड़ा एहतियात। ओके? थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, बट आई जस्ट विश इसकी कीमत तुम्हें एग्जाम मिस करके नहीं चुकानी पड़ती। सृष्टि, तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत अनमोल है और उसकी कीमत मुझे चाहे कितनी भी चुकानी पड़े वो कम है। But that's so wrong, it's unfair. मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मेरी वजह से, मेरी इस बीमारी की वजह से तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। I'm so sorry. तुम्हें गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे देखो, हाँ सीरियसली, मैं तो वो हूँ ना, वो क्रिकेटर्स होते हैं ना जो 80-90 सेंचुरीज बना के उनको लगता है कि बस हो गया हमारा, अब हम रिटायर हो जाएंगे, वैसी हालत है मेरी। हाई पे रिटायरमेंट। रिटायर मतलब? सृष्टि, मेरे इस हॉस्पिटल में रहने के 2 ही रीजंस थे, एक तुम और एक वापस डॉक्टर बनना। वो दोनों ही नहीं हो पाए तो अब यहाँ रह के मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा हूँ। What? नो, तुम हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? क्या वजह है? बहुत सी वजह है। एक वजह बताओ। पापा ने हॉस्पिटल इतनी मेहनत से बनाया है, खड़ा किया है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे छोड़ना मत फिर से। सृष्टि, तुम यहाँ की CEO और ये हॉस्पिटल तुम बहुत अच्छी तरीके से चला रही हो। डायग्नोसिस, तुमसे अच्छा डायग्नोसिस कोई नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई आई नीड यू हियर। इस हॉस्पिटल को तुम्हारे जैसे डायग्नोस्टिशियन की जरूरत है। यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स, उन्हें जब मौका मिलेगा तो वो अच्छा काम करेंगे और भी अच्छा काम करेंगे। तो फिर स्टाफ का क्या? What about staff? सब इतना प्यार करते हैं तुमसे, सारे पेशेंट्स हमेशा तुम्हारे बारे में ही पूछते हैं। आई मीन इट्स ओके सृष्टि, जब मैं नहीं रहूंगा तो उन लोगों को भी आदत हो जाएगी, सीख लेंगे वो मेरे बिना जीना। हाँ, लेकिन मैं तो नहीं सीख पाऊंगी ना। हम हॉस्पिटल में इतने दिनों से इतना टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं, एंड फ्रैंकली अगर तुम अचानक से चले जाओगे तो मैं एज अ CEO ऑफ दिस हॉस्पिटल मुझे यहाँ पर बेस्ट टैलेंट चाहिए, जो कि तुम हो। I'll figure it out. कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे जिससे तुम इस हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूट कर सको, because I need you. The hospital needs you. फाइनली मॉम, आप घर वापस आ रहे हो। आपको पता है मैंने डे स्पेंड करने के लिए इतने सारे प्लान्स बनाए हैं। पापा प्लीज जॉइन अस। मुझे बहुत जरूरी काम है, तो इसलिए दिग्विजय है ना, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। थैंक्स अगेन देव, सृष्टि की तबीयत ठीक करने के लिए। जिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम भी साथ चलो, कुछ प्लान किया इसने। मैं आ जाता एक्चुअली, लेकिन मुझे डॉक्टर सनी को मिलना है बहुत जरूरी। बट you guys enjoy, okay? Take care. Have fun. Let's see you guys. एक होगा, बोले तो 1 करोड़। डॉक्टर सनी, आपसे एक काम था, अच्छा हुआ आप यहाँ पे मिल गए। हाँ ठीक है, आ जाओ केबिन में आ जाओ। एक्चुअली एक पेशेंट का MRI चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे वेट करना था। मुझे बस आपको ये देना था। क्या ये मेरा रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन लेटर? क्यों? कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, मैं दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ। वहाँ पे एक हॉस्पिटल में अप्लाई किया है और
वहाँ पे जॉब मिल गई है। पुलिस के पास जाने का सोचने का भी नहीं। देव को सबसे ज्यादा ये वानी ही सपोर्ट करती है। ये चली जाएगी तो देव कमजोर हो जाएगा। मेरी दवाइयों से उसकी हालत वैसे भी बिगड़ रही है। इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मुझे। ठीक है डॉक्टर वानी, जब आपका पर्सनल इशू है एंड आपको जॉब दूसरी मिल गई है तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बट आपका नोटिस पीरियड आज से शुरू हो रहा है 1 महीने का, तो तब तक हमें आपका रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी, इस बारे में किसी को कुछ बताइएगा मत, स्पेशली डॉक्टर देव को। ओके सनी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सनी, तू तो जानता ही मैं एग्जाम के पेपर आधे में छोड़ के आ गया, तो ऑब्वियसली मैं अब वापस डॉक्टर बन ही नहीं सकते ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो है। तब जब डॉक्टर बन ही नहीं सकता वापस, तो मैंने डिसाइड किया है मैं ये हॉस्पिटल छोड़ के चला जाऊंगा। देव देखो, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो या करना चाहते हो। ऑब्वियस है, कब तक इंटर्न्स के इंटर्न बने रहोगे। हाँ वो भी लगता है मेरा और इस हॉस्पिटल का साथ इतना ही था, खत्म। देव, देव, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैं देव, क्योंकि मैं क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देना चाहती हूँ, जो सुनकर तुम कहीं नहीं जाओगे। जी पापा, आपने अपना मेडिकल एप्लीकेशन एग्जाम क्लियर कर दिया। आप पास हो गए। कांग्रेचुलेशंस। क्या मतलब डॉग अब फिर से डॉक्टर कहलाएंगे? Congratulations. Congratulations देव। थैंक यू। मतलब मैं डॉक्टर बन गया वापस। अरे पर तुम तो बीच से छोड़कर आ गए थे ना एग्जाम, फिर कैसे हो? क्योंकि मेरा दोस्त जीनियस है, जीनियस। सिर्फ 1 घंटा पेपर लिखा, फिर भी पेपर क्लियर कर दिया। क्या बात है यार, वो भी इतने इमोशनल प्रेशर के बावजूद। मजा आ गया, मजा आ गया। पर मुझे लगता है कि अभी हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो इंटरव्यू बचा हुआ है ना। वो तो डॉग बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। थैंक यू, तुम दोनों ने मुझे पुश किया इस एग्जाम देने के लिए, और इसने भी। बड़ी सेलिब्रेशन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद, बट अभी के लिए छोटे बड़े तो कर ही सकते हैं। ऑफ कोर्स। मैं कपकेक्स ऑर्डर करूं? यस, कपकेक्स मैं ऑर्डर करता हूँ। नो प्लीज, आप पाइनएप्पल ऑर्डर कर दोगे? आई डोंट लाइक इट। अगर देव ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो वो डॉक्टर बन जाएगा, और शायद फिर से HOM भी, और फिर सारी रिपोर्ट देख सकता है बिना किसी रोक टोक के। इसे ऑलरेडी शक हो चुका है। अगर इसने राघव सिंह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देख ली तो